कृषि प्रधान देश भारत में किसानों के योगदान का सम्मान करने के लिए हर साल 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ और देशवासियों की भूख मिटाने वाले अन्नदाताओं के लिए किसान दिवस पर सरकारी और गैर सरकारी स्तर पर खास कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इसी प्रकार बिहार के गया जिला अंतर्गत खिजरसराय प्रखंड के बहवलपुर पंचायत में जे फार्म सर्विसेज के द्वारा किसान दिवस के मौके पर महाकार कृषि किसान उत्पादक संगठन तथा किसानों के द्वारा केक काटा गया और वृक्षारोपण कराया गया और एफपीओ के बारे में सभी किसानों को बताया गया है। जे फार्म सर्विसेज से संबंधित विभिन्न प्रकार के फील्ड ऑफिसर विपुल कुमार के द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। इस मौके पर उपस्थित एफपीओ के सीईओ संगीता सिन्हा, डायरेक्टर महेश्वर कुमार, मंजीत कुमार, अमित कुमार, पंकज कुमार, शोभा देवी, नीतू देवी तथा अन्य सभी किसान उपस्थित रहे। कृषि प्रधान देश भारत में अन्नदाता और धरती पुत्र कहे जाने वाले किसानों के सम्मान में हर साल 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस का आयोजन किया जाता है। देश की अर्थव्यवस्था में योगदान करने के लिए मौसम की परवाह किए बिना तपती धूप, मूसलाधार बारिश और कड़कड़ाती ठंड में भी दिन रात खेतों में काम करने वाले किसानों के सम्मान के लिए किसान दिवस 23 दिसंबर को ही क्यों मनाया जाता है, आइए जानने की कोशिश करते हैं कि किसान दिवस का महत्व, इतिहास और उससे जुड़ी पूरी कहानी क्या है। भारत की अर्थव्यवस्था में किसानों का अहम योगदान है। आजादी के बाद से ही किसान हमारे देश की इकोनॉमी की रीढ़ है। देश के लोगों का पेट को भरने के अलावा कृषि संबंधित उद्योग और कृषि जनित उत्पादों के निर्यात में भी किसान बड़ी भूमिका निभाते हैं। भारत के अलावा भी कई देशों में किसानों को सम्मान देने के लिए किसान दिवस मनाया जाता है। इनमें अमेरिका, घाना, वियतनाम और पाकिस्तान जैसे कई देश शामिल हैं। इन सभी देशों में अलग अलग तारीखों पर किसान दिवस मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय किसान दिवस मनाने के लिए 23 दिसंबर की तारीख तय की गई है, क्योंकि 23 दिसंबर को देश के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती का अवसर है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ जे फार्म सर्विसेज क्या है। जे फार्म सर्विसेज एक कस्टम हायरिंग सेंटर को प्रमोट करने के लिए एक मोबाइल ऐप है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कस्टम हायरिंग सेंटर क्या होता है, तो अगर हिंदी में बात करें तो उसे कृषि यांत्रिकरण बैंक बोलते हैं हम लोग। बैंक जैसे कि हमें पैसे की जरूरत होती है तो हम लोग बैंक में जाते हैं और पैसा वहां से लेते हैं, अपना जमा किया हुआ पैसा भी लेते हैं या कुछ पैसे की जरूरत होती है तो उधार भी लेते हैं वहां से। वैसे ही एक कृषि यांत्रिकरण बैंक है जिसको हम लोग कस्टम हायरिंग केंद्र बोलते हैं। ये दो तरीके का होता है, एक पुस्तकालय मॉडल होता है और एक रेडियो टैक्सी मॉडल होता है। पुस्तकालय मॉडल आप लोग को नाम से थोड़ा समझ में आता होगा। पुस्तकालय में क्या है, हम लोग जाते हैं, वहाँ किताबें रखी होती हैं, पढ़ना होता है तो किताब उठा के ले आते हैं और जो भी रकम होती है 10 रुपए 20 रुपए उस पुस्तक के लिए वो जमा करते हैं और किताब उठा के लाते हैं और फिर पढ़ के किताब वहां पे दे देते हैं। किताब का पूरा जो मान लीजिए 100 रुपए की किताब है तो हमें 100 रुपए देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 10 रुपए दिया, किताब पढ़ा, पढ़ के फिर वापस कर दिया। यह पुस्तकालय मॉडल होता है। वैसे ही पुस्तकालय मॉडल कस्टम हायरिंग केंद्र में भी होता है। एक जगह जैसे आपके ये एफपीओ है, अगर आगे चल के आपके इस एफपीसी के पास ट्रैक्टर और उपकरण उपलब्ध है, हर सीजन के लिए, खेत की जुताई के लिए, बुआई के लिए, कटाई के लिए सारे उपकरण यहाँ पे रखे हुए हैं, तो उसको हम लोग पुस्तकालय मॉडल का कस्टम हायरिंग केंद्र बोलेंगे। अगर आपको उस उपकरण की जरूरत हो तो यहाँ पे एफपीसी में जाएं या उस पुस्तकालय में जाएं और बुकिंग करें कि मुझे फलाना तारीख को 2 घंटे के लिए हल की जरूरत है, तो जो उस हल का रेट होगा आप वहां पे वो किराया जमा करेंगे और एफपीसी का जो भी कस्टम हायरिंग केंद्र का जो ड्राइवर होगा वो आपके खेत में आएगा, जुताई करेगा, बुआई करेगा और जो पैसे हैं आप उसको देंगे। आपको ट्रैक्टर और उपकरण खरीदने की जरूरत नहीं है। अगर आप सक्षम नहीं है ट्रैक्टर खरीदने में तो आप ये पुस्तकालय मॉडल को फॉलो कर सकते हैं, उपयोग में ला सकते हैं।